जब तक इमरान खान था कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई नहीं था। ये नवाज शरीफ साहब आए तो ये दहशतगर्दी भी शुरू हो गई और KPK में खासकर ऑपरेशन होते हैं हर दफ़ा। तो वहाँ पर इससे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो कच्चे के डाकुओं के लिए चाहिए, वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए। तो ये एक तरफा अमल है, ये टोटल जो है ना हम इसके ख़िलाफ़ हैं और पूरे तजाज भी हैं। इनकी हुकूमत आ जाती है तो ये ऑपरेशन के नाम पर KPK कोई टारगेट बनाते हैं, ना कि इनको बलूचिस्तान सिंध वहाँ पर कच्चे के डाकू जो भी निज़ाम है वहाँ की साइड नहीं देखते हैं। पठानों का इलाके है वो बिगड़ गए ना, और उनमें इतना है ना, इतना इतफाक़ है ना कि जब वो निकलेंगे ना तो फिर बहुत बड़ा निज़ाम दरम बरम होगा, क्योंकि हर बार जो ना KPK का नंबर आता है, हर बार। बस अल्लाह ही रहम करे। ये ऑपरेशन सिर्फ बस बजट पैसों खाने का एक ज़रिया है। मुल्क में भी कोई अफरा तफरी नहीं है, इन्होंने जानबूझ के अफरा तफरी फैलाई हुई है। रोज़ मसले मसाइल हैं, इधर से जो है वो कभी धमाके हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। तो ये मसला तो है और इसकी ज़रूरत है। ये यहाँ से बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। जो इसमें रुकावट करेगा, इसमें जो ऑपरेशन है वो मुल्क का गद्दार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। मुल्क भर में फ़ौजी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का आगाज़ होने जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं। ये तो सरासर ज़्यादती ये तो नहीं होना चाहिए। सब जितने भी दहशतगर्द है KPK में तो नहीं होता। अमन होता है यहाँ तो जब तक इमरान खान था कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई नहीं था। ये नवाज शरीफ साहब आए तो ये दहशतगर्दी भी शुरू हो गई और KPK में खासकर ऑपरेशन होते हैं हर दफ़ा। पंजाब में क्यों नहीं होता है, सिंध में क्यों नहीं होते, जो डाकू निकल आए उसके पे ऑपरेशन क्यों नहीं करवाते, सिर्फ KPK में करवाते हैं। वजह ज़्यादती है ये हमारे साथ, खासकर खानों के साथ। इस दफ़ा तो वो कह रहे हैं कि मुल्क में जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसको ख़त्म करना है। तो क्या ये शिद्दत पसंदी सिर्फ KPK तक है? 5 साल में तो हमने मैडम देखा अभी तक कोई दहशतगर्दी नहीं थी, कोई नहीं थी। जब तक उनका हुकूमत आए फिर शुरू होगी। हर दफ़ा जब इनके हुकूमत आती तो दहशतगर्दी KPK में शुरू होते, वहाँ से शुरू होते और किधर शुरू नहीं होती। तो ये फिर क्या करते, बॉर्डर जो बनाया हुआ है इस किस लिए बनाया हुआ है, कहाँ से ये आते दहशतगर्द, हमने तो नहीं देखा। हम खुद स्वात के रहने वाले, हमने 3 साल लगाए, कोई अमन बिल्कुल सुकून था वहाँ पे, कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई चीज़ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये फ़ौजी ऑपरेशन का आगाज़ होने वाला है अज़्म इस्तेहकाम के नाम से, आपको क्या लगता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा और इसके क्या मकसद? जी, ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसके मकसद तो फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि मैं ख़ुद बेसिकली KPK से हूँ, तो वहाँ की आवाम जो पहले से ऑपरेशन की वजह से बहुत परेशान है। तो वहाँ पर अभी ईद के दिनों में कम से कम 4 लाख से ऊपर टूरिस्ट गए विज़िट करने के लिए। तो वहाँ पर इससे ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो कच्चे के डाकुओं के लिए चाहिए, वहाँ पर ऑपरेशन किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़रूरत है वहाँ पर ऑपरेशन की, वहाँ पर किया जाना चाहिए, ना कि KPK के मज़लूम अवाम को बार बार तंग करें। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अमन भी है और लोग वो अमन वाले हैं और अमन चाहते भी हैं, और उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत कोई भी नहीं है। वैसे ही मुल्क का और अवाम का नुकसान हो रहा है। मकसद क्या होता है? इससे पहले भी ऑपरेशंस हुए, रद्दुल फसाद हुआ, ज़रब अज़्ब हुआ, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो हुआ है। फ़ायदा भी हुआ, लेकिन उसमें फिर ज़्यादातर अवाम का जो है ना हमारे इदारों से नफ़रत का ज़्यादा मतलब कि वो ज़हन बन गया है। तो फिर हमें चाहिए कि हमें अपने इदारों से या अवाम से मोहब्बत करनी चाहिए, ना कि नफ़रत वाले पैगाम हो या ऐसे ऑपरेशन हो जिसकी वजह से वो मज़लूम अवाम फिर अपने इदारों से नफ़रत करना शुरू कर लें। तो आपको ख़तरा है कि इस दफ़ा भी इस किस्म की कोई चीज़ हो? जी बिल्कुल, इस तरह ख़तरा है। इसीलिए तो अवाम परेशान है और कह रही है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह पहले कई बार हो चुका है और इसमें अवाम का नुकसान हुआ है सारा। तो मुझे बताएं कि अगर ये ऑपरेशन एक दफ़ा स्टार्ट हो गया तो फिर इसका क्या नतीजा निकले? जी, अगर ऑपरेशन, ये मुझे हैरानगी इस बात पे होती है कि ये सबका हुकूमत आई है तो इसमें कोई ऑपरेशन नाम की KPK में कोई नाम नहीं है, और नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर अमन भी था। अब जब ये नई हुकूमत आ जाती है, इनकी हुकूमत आ जाती है, तो ये ऑपरेशन के नाम पर KPK कोई टारगेट बनाते हैं, ना कि इनको बलूचिस्तान सिंध वहाँ पर कच्चे के डाकू जो भी निज़ाम है वहाँ की साइड नहीं देखते हैं, सिर्फ KPK को देखते हैं। इसमें वो KPK के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, बल्कि उनके वहाँ पाकिस्तान के अवाम और KPK के जो मज़लूम लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है। मैडम ये तो एक जुल्म की इंतहा है ना, ये एक प्रोपेगेंडा है, प्री प्लान जिसे कहते हैं ना, प्री प्लान किया जा रहा है ना, एक चीज़ को टारगेट किया जा रहा है ना। टारगेट जैसे टारगेट किलिंग होती है, इसी तरह जो ना इसको भी टारगेट किया जा रहा है। तो ये एक तरफा अमल है, ये टोटल जो ना हम इसके ख़िलाफ़ हैं और पूरे तजाज भी हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ये जा रहा है कि शिद्दत पसंदी को मुल्क में ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है, तो फिर ये कैसे जो है वो एक तरफा और गलत हो? मैडम ये देखें ना, एक चीज़ को आप हिट करते हैं, एक चीज़ को ही ना वो देख रहे हैं कि ना इसी को जो ना प्रोमिनेंट किया जाए। KPK मतलब ये चीज़ आ रही है ना, इसको हर बार जो ना इस गरीब को जो ना देखा जाता है। ये यकीन करे इतना पुरअमन इलाका है ना, पुरअमन माहौल में ना, ये कि लोग जो ना बाहर मुल्कों से हमारे यहाँ पे KPK में आते हैं, सैर व तफरी के लिए आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे मकामात हैं। लेकिन इसको जो ना ये हमारे पाकिस्तान का निज़ाम है, बस अल्लाह माफ़ करे कि ये बस अल्लाह के हाथ में है।
ठीक है, बाकी मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। जो निज़ाम है ना वो ऊपर वाला चला रहा है। आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये टोटली जो है ना एक तरफा अमल है। ठीक है, ये प्री प्लान है, प्रोपेगेंडा है। अब इसको अब हम क्या नाम दे सकते हैं ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ठीक है, ये बस अगर ये हो जाता है इन केस तो इसके नतायज क्या निकलेंगे आपको? बहुत बुरे होंगे जी। पठानों का इलाका है, वो बिगड़ गए ना, और उनमें इतना है ना, इतना इतफाक़ है ना कि जब वो निकलेंगे ना तो फिर बहुत बड़ा निज़ाम दरम बरम होगा। क्योंकि हर बार जो ना KPK का नंबर आता है, हर बार। आप ये देखें ना कि जब फौजी ऑपरेशन हुआ था आज से कुछ 10-12 साल, हाँ, ज़रब अज़म वाला, ठीक है, कितना ना वहाँ से कितने लोग यकीन करें हिजरत करके कहीं से कहीं चले गए। कोई रोडों पे पड़े, कोई फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, जिनके पास घर बार नहीं है, ये झोंपड़ियों में रहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को मैं खुद जानता हूँ जो हिजरत करके वहाँ से ना इतनी दूर से ना आए, कुछ सामान ले आए, जो 4 कपड़ों में ना वो आए वही आ गए, अदरवाइज सारा सामान का सामान वहीं पे छोड़ गए हैं। और इतने बड़े बड़े बम्बार वहाँ पे लोगों ने, जो ये तोप की गोलियाँ होती है ना, ये जो मिसाइल की गोली छोटी छोटी, यकीन करें वो इतना लोहा इकट्ठा किया था ना कि वो बेचते थे ना तो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार पे ना एक घर को गया, इतनी बमबारी हुई थी। ठीक है, तो वो जुल्म की इंतहा है ना, हर चीज़ हर बार जो ना KPK ये बगावत है। बस अल्लाह ही रहम करे। ये ऑपरेशन सिर्फ बस बजट पैसों खाने का एक ज़रिया है। मुल्क में भी कोई अफरा तफरी नहीं है, इन्होंने जानबूझ के अफरा तफरी फैलाई हुई है। तो आपको नहीं लगता है कि मुल्क के और इलाके से, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी है? KPK से तो हम काफ़ी कम सुनते हैं इन सब चीज़ों को, तो फिर आखिर वहाँ से क्यों शुरू किया जाए? मैम, ये जो दहशतगर्दी है ये अभी ख़त्म होगी हमारे मुल्क से, ये खुद फैलाई गई है यहाँ पे। ये सब मिला जुला इनका आपस में तल्लक है। इनको पता होता है कहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, सब कुछ पता होता है। जानबूझ के मुल्क में अदम इस्तेकाम फैलाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मुल्क की हालात ख़राब हों और इनके थोड़े से नंबर बने और ये पैसे मिले इनको, मज़ीद अवाम का खून चुन से ही। अगर ये ऑपरेशन हो जाता है तो आपको क्या लगता है इससे कितना नुकसान या फ़ायदा हो? ये ऑपरेशन है ही नहीं, ये तो जस्ट उन्होंने एक बताया हुआ है ऑपरेशन अदम इस्तेकाम। ये जस्ट वैसे छापे मारेंगे जिस तरह पुलिस मारती है लोगों के घरों में, वो वाला ऑपरेशन नहीं है जो पहले होता था। ये जस्ट एक पैसा लेने का एक ज़रिया है बस, और कुछ भी नहीं है। KPK चाहिए हमारे, ये पठान भी हमारे भाई हैं, ये मुसलमान हैं, क्यों है ये लोग मुल्क का और कौम का पैसा ख़राब कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं ये बताएं ना हमें। ये हमारे टैक्स का पैसा है, ये लोग सारे हुक्मरान बैठ के असम्बलियों में खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ये सारे पठान जो भाई हैं, ये सारे बंदे परदेश जाने के लिए, इधर रोटी नहीं है इनके लिए खाने के लिए पाकिस्तान में। क्या खा रहे हैं ये लोग? ये ऑपरेशन पे इतना पैसा लगा रहे हैं, वो किस कह रहे हैं ऑपरेशन से जो है वो मुल्क में जो शिद्दत पसंदी है वो ख़त्म होगी, तो आपको लगता है ख़त्म? तो पहले नहीं हमने देखी, किधर ख़त्म हुई है? तारा क्या कहेंगे? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाके में पूरा बहुत ज़्यादा पुरअमन है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ वगैरह नहीं है। माशाल्लाह सुबह हम लोग बिल्कुल आराम से सोएगा, बिल्कुल आराम से उठ जाते हैं, बस माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो क्यों जो है वो इसकी ज़रूरत पड़ रही है? वो पता नहीं उसको क्या, मुझे वो पता नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोगों ने पहले भी इस किस्म के ऑपरेशन का सामना किया है, इससे कितना नुकसान होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी इंशाल्लाह कोई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह अमन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर मुल्क इसकी ज़रूरत है तो ये होना चाहिए। भाई हमारी सिक्योरिटी के मसाइल तो हैं, रोज़ मसले मसाइल हैं, इधर से जो है वो कभी धमाके हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं, तो ये मसला तो है और इसकी ज़रूरत है। ये यहाँ से बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। ये मसला जो है ना, जो मतलब है जो लोग इससे रिलेटेड है उनको ख़त्म करना चाहिए और बाकी लोगों का ख्याल करना चाहिए। आम पब्लिक को इसमें जो है ना उसको ना कोई ज़िक्र पहुँचे। अदरवाइज़ बाकी जो ऐसा मसला है तो अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो आई थिंक ये जो अच्छी चीज़ है वो होना चाहिए। ये इससे कोई गुड फॉर कंट्री। कबायली हमारा वो इलाका है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो मसला नहीं है कि वो कबायली मतलब है, वो भी हमारे भाई हैं, बल्कि उनका ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। मगर अगर वहाँ मसले रोज़ वहाँ के लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग कबाइल में मारे गए बेचारे, बेगुनाह लोग मारे गए, तो ये मसला ये है कि ये तो होना चाहिए ना। तो सर कच्चे के डाकू पंजाब वडेरों का सेंध वहाँ पे क्यों नहीं होता? होना चाहिए, वहाँ भी मस्ट भी होना चाहिए, होना चाहिए। ये तो नहीं है, ये तो गलत है कि वो कभी जा रही है पुलिस तो कभी, उनको अच्छे तरीके से होना चाहिए और ऐसे तरीके से ख़त्म हो। जहाँ भी है कोई मसला, ये नहीं है कि वहाँ पे जहाँ भी ज़रूरत है, जहाँ भी मसाइल है इस मुल्क के, जो जहाँ पे मसले बन रहे हैं, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए मसले बन रहे हैं, वहाँ पे होना चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ तो मतलब इधर अगर कच्चे में भी है तो कच्चे में भी ज़रूरी है, अगर इस्लामाबाद में कोई ऐसा मसला होता है कहीं भी है। कच्चा जो है ना, कच्चा वो डाकू मुल्क पाकिस्तान है ना, वहाँ देखो आर्मी होगी, जैसे कच्चे के डाकू घर चले जाएंगे, पुलिस होगी तरफ से लेकर पैसे लेकर
अपनी जेब में डालेंगे, कच्चा डाकू रहेंगे। एक दूसरी बात, आपने पेशावर की बात की है। पेशावर हमारा मुल्क का सूबा है ना, हमारे मुल्क का सूबा है ना, लेकिन वहाँ जो बॉर्डर है काबल का, उसकी वजह से ये सारा सिस्टम हो रहा है। जो इसमें रुकावट करेगा, इसमें जो ऑपरेशन है वो मुल्क का गद्दार है। जो ऑपरेशन में करेगा ना, ऑपरेशन होना चाहिए। ये आर्मी, हमारी आर्मी है ना, देखो आर्मी ने हमें मुल्क को बचाया हुआ है। वो कितने मार रहे हैं, जब वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ज़रूरत है ना ऑपरेशन की, तो सियासी पार्टियाँ उसकी मुखालफत करेंगे। ये मुल्क के लिए गद्दारी होगी जब मुखालफत करेगा। लेकिन सर KPK के बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, स्पेशली पठानों से, वो तो कहते हैं कि हमेशा ही उस साइड को जो है वो ऑपरेशन की ज़द में वो आ जाते हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हमारा जानी और माली नुकसान होता है। उनका क्या नुकसान है, वो तो हमारे भाई हैं। उनको तो अभी उनका ये लिखा हुआ है अखबार में था कि हम इनकी हिफाजत करें, इनको कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे, वहीं रहेंगे। तो वो आर्मी, हमारे मुल्क की आर्मी की वजह से हम बचे हुए हैं, तो आर्मी ही वहाँ कर रही है। आर्मी आप लोगों को किसी के आर्मी ने नुकसान पहुँचाया नहीं, पहुँचाया ना, मुल्क का फ़ायदा किया ना। तो वहाँ लोगों को हिफाजत भी आर्मी ही कर रही है। और आर्मी का ऑपरेशन जो होगा ना, देखो हमारे कितने हर रोज़ अखबार में आता है, इतने बंदे शहीद हो गए हमारे आर्मी के। तो वो इसलिए कर रहे हैं ऑपरेशन कि ये ऑपरेशन होगा, ये मुल्क के लिए बेहतरी होगी। वहाँ जो दहशतगर्द हैं उनकी सफाई हो जाएगी। सियासी जो पार्टियाँ हैं उनको मुखालफत ये करनी नहीं चाहिए। जो ये मुखालफत करेगा वो मुल्क का गद्दार है। तो अगर सही अमन का है तो फिर तो ठीक है, अगर वैसे वो पहले वाला ऑपरेशन है तो फिर ठीक नहीं है। पहले वाला कौन सा ऑपरेशन? पहले जैसे कबायली इलाके वालों को तंग करते थे, घरों से बेघर कर देते थे, ये वो तो ठीक नहीं है। जब गरीब लोग बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे जी। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा जो अज़्म इस्तेहकाम, उसका मकसद ये है कि शिद्दत पसंदी जो मुल्क में बढ़ती जा रही है उसको ख़त्म किया जाए, तो आपको लगता है कि इस दफ़ा भी पहले की तरह ही होगा जैसा कबायली इलाकों में, जिस तरह आप बात करें? क्या पता, ये तो उनको पता होगा जो कर रहे हैं।